इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर एक आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में पर्यटकों पर फायरिंग हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। कुछ पर्यटकों के घायल होने की भी खबर है। बैसरन घाटी में आतंकियों ने फायरिंग की है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सुरक्षा बल फिलहाल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और कुछ पर्यटकों के घायल होने की खबर मिल रही है इस फायरिंग में। बैसरन घाटी का यह मामला है, जहां सुरक्षा बल अब सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों ने फायरिंग की है। जानकारी यह है कि पहलगाम में पर्यटकों पर फायरिंग की गई है। इससे पहले इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन इस वक्त खालिद हुसैन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, क्या पर्यटकों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई है? देखिए, बिल्कुल खबर जो आ रही है उसके मुताबिक जो है एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट जो है उस पर फायरिंग हुई है और काफी इंजरी भी हो सकती है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी पुलिस ने नहीं की है। हालांकि मैंने पुलिस चीफ से अभी बात की, उन्होंने कहा कि फायरिंग तो हुई है, हमारी टीम जो है वो रश कर गई है वहां की तरफ और तुरंत ये सामने होगा कि असल में दलील क्या है। लेकिन जो मामला है वो यही सामने आ रहा है हर तरफ से कि जो पर्यटक काफी रहते हैं बाइसरन में। बाइसरन एक मिडो है जो पहलगाम से घोड़े के जरिए या पैदल वहां तक जाया जाता है और पर्यटक अक्सर इस जगह पर जाना पसंद करते हैं। वहाँ एक रोप वे भी है जिसको देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर ये घटना बताया जा रहा है हुई है और एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट थे उन पर फायर हुआ है और उनमें की भी बात की जा रही है। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि फायरिंग में क्या कोई हताहत हुआ है या फिर गंभीर रूप से कितने घायल है या इंजरी है भी या नहीं, ये आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। लेकिन काफी समय के बाद कश्मीर में इस तरह की मिलिटेंट हरकत जो है देखने को मिली है। हमने देखा करीबन 1-1.5 साल बहुत खामोशी थी, पीसफुल एटमॉस्फेयर था, कोई घटना नहीं हुआ करती, तो खास पर्यटकों को निशाना बनाया जाता था। लेकिन इस तरह की घटना हुई है, एक निंदनीय घटना है क्योंकि इससे जो है कहीं न कहीं कश्मीर के पर्यटक पे भी तो असर पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उनमें भी भय और खौफ का माहौल पैदा होगा। जी बिल्कुल। अमूमन खालिद, आप ठीक याद दिला रहे हैं कि या तो घटनाएं टारगेट किलिंग की हुई हैं, जो कुछ बाहर के मजदूर वहां पर काम करते हैं उनको निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई है। ये पर्यटकों को निशाना बनाने वाली जो मॉडस ऑपरेंडी है, इसके पीछे कौन हो सकता है? किस तरह की पहले ऐसे हमले हुए हैं या नहीं हुए हैं? क्या इनके डिटेल हैं? देखिए, अभी तक मतलब जो मेरा पत्रकारिता का इतिहास रहा है, हाँ टूरिस्ट इलाके में ग्रेनेड हुआ है या फिर ऐसे कोई विस्फोट हुआ है, लेकिन डायरेक्ट किसी टूरिस्ट ग्रुप को निशाना बहुत कम बनाया गया है। पहलगाम में ही आज से 3 साल पहले एक ऐसी घटना सामने आई थी जब रात में एक होटल में जो है कुछ पर्यटकों पर फायरिंग हुई थी। लेकिन आज जिस तरह से दिन दहाड़े बाइसरन इलाके में जो एक सुरक्षित इलाका माना जाता है टूरिस्ट के लिए, वहां पर फायरिंग हुई है, अपने आप में एक नई मॉडस ऑपरेंडी जो है मिलिटेंट्स की तरफ से देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये चौंका देने वाली और चिंताजनक भी है क्योंकि इस वक्त कश्मीर में लाखों की तादाद में पर्यटक हैं और पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है कश्मीर का। अगर इसको टारगेट किया जाता है तो काफी चिंता का विषय होगा और ये एक गंभीर स्थिति हुई है। जिस तरह से कई लगभग 1.5 साल के बाद जो है टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिली है, वो भी इस मिजाज में कि पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। ये अपने आप एक नई मॉडस ऑपरेंडी लगती है कि भय और खौफ का माहौल कश्मीर में पैदा करना, क्योंकि कश्मीर में हर तरफ से जो है टेररिज्म को काबू पाया गया था, मिलिटेंसी पर काबू पाया गया था और यहाँ पर जो एक्टिव मिलिटेंट थे उनकी तादाद 10 से नीचे चली गई थी और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उनको भी काबू में लिया गया था। लेकिन मिलिटेंट्स की जो मौजूदगी है उसको दिखाने के लिए आज ये हमला कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल खालिद, तो ये जो आप तमाम डिटेल दे रहे हैं, हमने देखिए ये तस्वीरें भी देखी कि लाल चौक पर पर्यटक जाते हैं और जितने भी जश्न हैं वहां पर अब मनने शुरू हो गए हैं। हमने ये भी देखा कि जब बर्फबारी हो रही है तो बड़ी तादाद में पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं और इसका सीधा फायदा कश्मीरियों को हो रहा है, उनके पर्यटन को हो रहा है, क्योंकि पर्यटन से ही उनका घर बार चलता है, उनका परिवार चलता है। क्या इस पर एक तरह का बड़ा अटैक करने की कोशिश है कि भाई पर्यटक डरेंगे, यहां कम आएंगे
और जाहिर बात है इससे वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकेंगे कि आतंकवादी समूह अभी वहां पर एक्टिव हैं। खालिद, बिल्कुल ये एक ऐसी है अपनी एग्जिस्टेंस को दिखाना, क्योंकि अगर हम पिछले कई समय की बात करें तो जम्मू के निसंदेही रिटर्न हमले देखने को मिले हैं, जहाँ जो ही कठुआ इस इलाके को प्रभावित रहा है, काफी सुरक्षा बलों पर हमले हुए हैं। कश्मीर कुछ शांत था, चाहे फिर उत्तर हो, दक्षिण हो या मध्य कश्मीर हो, किसी जगह से कोई मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही थी और ना ही एक्टिव ज्वाइनिंग हो रही थी। तो इससे कहीं ना कहीं हताशा जो है। खालिद मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं।